हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होने वाला है, मेडिकल के दौरान आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और आप लोगों के ये भी क्वेश्चन है क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और ये भी आप लोगों के क्वेश्चन है कि जिसने भी क्या नाम डीबीपीएसटी के समय जो डॉक्यूमेंट नहीं लगाते क्या वो भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, जिसने इंटर तक लगाए थे उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। सारी जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है, किसी का कॉलेज बंद हो गया, एक लोग का कमेंट भी था कि सर मेरा तो कॉलेज बंद हो गया है, वहां से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा तो कैसे बनवाए। ठीक है, सभी जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है वो भी मैं एक वीडियो आप लोगों की आ चुकी है मैम द्वारा। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए अपडेट आप लोगों के लिए आज लिस्ट जो है, जो लिस्ट वायरल हो रही है कि लिस्ट के अनुसार आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो दिखा देता हूँ। ठीक है, जो लिस्ट लगी है सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट, चरित्र प्रमाण पत्र कितने, शपथ पत्र में जरूरी बातें, ये शपथ पत्र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो लिस्ट है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन के समय आप लोगों को जो लिस्ट के अनुसार आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले जाने हैं देखिए। शारीरिक देखिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, ये देख लेना, अंतिम निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, जो OMR। ठीक है, आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियां और 5-5 स्व प्रमाणित प्रतियां। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने क्या नाम डीबीपीएसटी में लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट तैयार कराना है। कितनी? 5-5, ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है, 5-5 प्रतियां। ठीक है, 5-5 कॉपी। ठीक है, 5-5 सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी कर लेना, कॉपी बना लेना। ठीक है, 5-5 मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र जो भी है। ठीक है, और चरित्र प्रमाण पत्र आपका कहाँ का लगेगा? जहाँ की आपकी अंतिम जो आप लोगों ने क्या नाम जो भी शिक्षा संस्थान के द्वारा अपने शिक्षा प्राप्त की है, जैसे आपने अभी ग्रेजुएशन करी है, क्या बीएससी करी है मान लो। ठीक है, तो जाके बीएससी वाले कॉलेज से आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले आना है। ठीक है, वहां पे बना देंगे, आसानी से बना देते हैं भाई, जहाँ से हम लोगों ने अपनी पूरी क्वालिफिकेशन मतलब जहाँ से पढ़ाई की है तो वहां से चरित्र प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। रही बात 100-200 रुपए खर्च करने की, क्या दिक्कत, कर देना, मिठाई खिला देना भाई। सिलेक्शन हुआ है तो मिठाई तो सभी मांगते हैं। एक छोटा सा काम कराने जाओ वो भी मिठाई के नाम से। अब क्या मिठाई अलग चीज होती है। ठीक है, मिठाई के नाम से अब तो कुछ और ही चलता है। कहने मिठाई मिठाई नहीं मांगते, वो कुछ और ही मांगते हैं, नाम होता है उसका मिठाई, है ना। तो मिठाई बहुत महंगी हो चुकी है भाई साहब, मिठाई का कोई रेट नहीं है, ये तो आप लोगों को पता है ना। कोई दिक्कत नहीं, मिठाई खिला देना, ये आपका दायित्व है, खिला देना। ठीक है, तो 5-5 कॉपियां। ठीक है, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो हमारे आवेदन पत्र में दर्शाया गया कि मूल प्रतियों 5-5 स्व प्रमाणित प्रतियां, मतलब खुद से प्रमाणित करनी है। आरक्षण संबंध मतलब आपको जात कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी जाति प्रमाण पत्र आप लोगों ने लगाया वही लगाना। ठीक है, इसकी भी 5 कॉपी। ठीक है, ग्राम मोहल्ला के संबंध मतलब संबंध दो व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थियों की भली बात जानने वाले चरित्र संबंध, मतलब दो जो आपके गांव में जो लोग आप लोगों को जानते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को जानते हैं उनके दो क्या नाम चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, वो लोग क्या नाम बस अपना नाम और साइन कर देंगे। ठीक है, भली बात चरित्र के संबंध में। ठीक है, वो लोग बस साइन कर देंगे। जो भी आपके पड़ोसी में जो भी रहते हैं बुजुर्ग, जो थोड़ा सा लगभग 20-25 सालों से आप लोगों को जानते हैं, उनके ये कब काम आएंगे, ये जो अभी लग रहे हैं ये काम आएंगे जब आप लोगों का LIU वाले जाएंगे और क्या नाम आप लोगों के थाने वाले जाएंगे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तब ये सारी चीजें काम आएंगी। इसीलिए मेडिकल के दौरान ये चीजें ले ली जाती है। ठीक है, चलिए तो दो आदमी जो भी दो लोग आपके गांव में जानते हो उनके लोगों के चरित्र बनवा लेना। ठीक है, वो आप लोगों के पास क्या बायोडाटा मैं आप लोगों को दे दूंगा, जो भी क्या नाम मेरा कैसे हुआ था मैं अपना क्या नाम सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं भी बता दूंगा। ठीक है, दो लोगों का, कितने लोग? दो लोग जो आप लोगों के गाँव में जानते हो। ठीक है, भली बात। चलिए 10 पासपोर्ट साइज फोटो, देखो 10 पासपोर्ट साइज वही फोटो लगाना जो आप लोगों ने अभी तक लगाई है, वही लगाना कोशिश करना। अगर एक बची हो तो उसके 10 बनवा लेना, एक ही फोटो रखना परमानेंट। ठीक है, जब खाकी पा जाओगे तो खाकी वाली फिर अलग, फिर से तो सब वर्दी वाली फोटो चलेंगी जब भी कोई काम होगा आप लोगों का ऑफिशियल। ठीक है, चलिए दूसरा निर्धारित प्रारूप का शपथ पत्र। ठीक है, शपथ पत्र आपको किस कैसे बनवाना है, उम्मीद है आप लोगों ने बनवा भी लिया होगा। ठीक है, और कैसे बनवाना है ये तहसील से जाकर बनवा लेना। ठीक है, कोई भी क्या नाम वकील द्वारा क्या नाम जो भी क्या नाम नोटरी वगैरह करता है तो ये नोटरी वगैरह वहां से बन जाएगा। शपथ पत्र में क्या डाटा होता है शपथ पत्र में वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। 10 के स्टाम्प मतलब 10 रुपए का जो स्टाम्प होता है उसमें क्या नाम सभी टॉपिक छपे होते हैं, जो भी आप लोगों को किसी के खिलाफ अगर FIR है या फिर कोई मुकदमा दर्ज है। ठीक है, तो वो चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए
उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी आप लोगों ने लगाया, ड्राइविंग लाइसेंस, पास, ठीक है, और पैन कार्ड। क्या पैन कार्ड की जरूरत, देखो अगर जिसने भी पैन कार्ड नहीं बनवाया तो दोस्त पैन कार्ड बनवा लो। पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, जब आपका अकाउंट खुलवाएगा, सैलरी अकाउंट होगा तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो पैन कार्ड बनवा लो, अगर जिसका भी पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी लगा देना, ठीक है। और हाईएस्ट जो भी आप लेंगे, क्या नाम, शैक्षिक संस्था जहां से भी की है तो वहां से क्या नाम बनवा के लाना, सब वो भी चरित्र प्रमाण पत्र, और जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी है, हाईएस्ट कितनी भी है, सभी डॉक्यूमेंट लगाना, सभी। ट्रिपल सी कर रखी है वो भी लगा देना, एनसीसी कर रखी है वो भी लगा देना, कभी ना कभी उसका फायदा मिलता है। खेल कूद में कोई भी चीजें करिए वो भी लगा देना, कंप्यूटर का किया, सब कुछ लगा देना, ठीक है। इन चीजों से क्या होता है, आप लोगों को पोस्ट अच्छी मिल जाती है। जब भी आप लोगों की क्या नाम ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद जब आप लोगों की क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों को वहां पे काम मिल जाता है, ठीक है, ज्यादा बगाड़ दौड़ नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा, ठीक है। अनुपस्थित होने का दशा में आपका चयन अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया, ठीक है, निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्रदान के द्वारा विचार किया जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब समय पे आपको प्रस्तुत होना है। चिकित्सा परीक्षा के असंतुष्ट अभ्यर्थियों द्वारा चिकित्सा परीक्षा के दिन ही निर्धारित प्रारूप में जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष अपील जो परिक्षेत्रीय मतलब नोडल अधिकारी को संबोधित होगी प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है, इसके बाद नहीं की जाएगी, तुरंत करना, ठीक है। चिकित्सा परीक्षा हेतु निर्धारित नियमों व प्रतिबंधों का पूर्ण रूप में अनुपालन किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, अभी तक नहीं दे होगा तो अब क्या होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा 7 नंबर, अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी अवांछनीय तथा यथा मेडिकल के बोर्ड की, ठीक है, प्रभावित करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने का प्रयास, ठीक है, प्रकोष्ठ में आने वाले अभ्यर्थी का चयन आवेदन को निरस्त करने का सक्षम प्रदाता के द्वारा विचार किया जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई काम मत करना जिसमें आप लोगों को बाधा आए, ठीक है। समझ गए चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेने जाने, सभी डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने डीबीपीएसटी लगाया उसकी सभी की 5-5 कॉपी कराएगा और स्वयं प्रमाणित करना है, ठीक है। और जो चीजें हैं, जो क्या नाम चरित्र प्रमाण पत्र कितने लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। 3 देखो, 2 तो आप लोगों के गांव के आदमियों को लगेंगे, एक आप लोगों का स्कूल से बनवा लेना, ठीक है, और एक आप प्रधान से बनवा लेना, एक आप प्रधान से बनवा लेना, ठीक है, प्रधान से ये भी बनवा लेना, ठीक है। तो कुल मिला के 4 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए आपके, ठीक है, एक कॉलेज का, एक प्रधान का, और 2 आपके क्या नाम, जो क्या नाम आपके पड़ोसी होंगे, जो आपको जानने वाले बुजुर्ग होंगे, उनसे बनवा लेना, ठीक है। समझ गए चीजें, सब चीज स्पष्ट तरीके से हो गई। चलिए और चीज क्या है वो भी बता देता हूँ। चलिए ये है शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या होता है, कैसे होता है, ये 10 रुपए के स्टाम्प पे छपा होता है पूरा, ठीक है। क्या क्या टॉपिक है आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम डालना है, ठीक है, वर्ष और मतलब अपने पिता का नाम, या फिर किसी के मतलब शादी हो गई तो पति, या फिर किसी का नाम, ठीक है, महिला है तो, फिर डाकघर का, और फिर विकास खंड, फिर थाना, फिर तहसील, फिर जिला, फिर पिन कोड, फिर ये हो गया शपथ पत्र, ठीक है। मैं अपना नाम उपयुक्त आवासीय शपथ पूर्णतः, ठीक है, बयान करता हूँ करती हूँ यह कि उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्त हेतु जिला से एक अभ्यर्थी तथा मेरा अनुक्रमांक इतना है, यह कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है। अगर जिसके खिलाफ नहीं हुआ है तो वो इसको टाइप करा देना, ठीक है, इसको ऐसा कर देना, ठीक है, जिसके खिलाफ नहीं हुआ है, ठीक है। यह कि मेरे विरुद्ध कोई भी ठीक, चलिए, और ना ही कोई पुलिस विवेचना इन्वेस्टिगेशन लंबित है, और ना ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है, ठीक है। 3 नंबर है, ये 3 नंबर क्या है, यह है कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी सक्षम दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं किया गया। ये भी सिद्ध दोष अगर कर दिया होता तो अभी आप जेल में होते, ठीक है, आप बाहर हैं तो क्या सिद्ध दोष हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए, यह है कि मैं किसी राष्ट्रीय विरोधी राजनीतिक पार्टी में कभी भी सदस्य नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यह है कि मैं कभी भी किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा हूँ। यह है कि मुझे कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह है कि कभी आपराधिक मामले में पुलिस ने चालान नहीं किया है, ठीक है। यह है कि मैं किसी राज्य सरकार को ये चालान देना अपराधी है भाई, कहीं के चालान के चक्कर में मत पड़ जाना। यह है कि मैं राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा में कभी भी बर्खास्त नहीं किया गया हूँ, ठीक है। यह है कि आवेदन पत्र में उल्लेखित यदि कोई बात गलत पाई जाए अथवा किसी भी छुपाया गया तो वो मुझे आरक्षी की कोर्स में सम्मिलित नहीं होने को दिया जाएगा, कोर्स से निकाल दिया जाएगा अथवा विविध दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी डिटेल हिसाब से भरना, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्त, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। अगर आपने कोई गलत जानकारी दी तो यहाँ से आपको बिल्कुल निकाल ही दिया जाएगा, भर्ती भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यह है कि मैंने कभी भी किसी भी, ये भी ठीक है,
ठीक है, यह है कि आपराधिक मामले में मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है 11 नंबर, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हुआ है तो इसका बायोडाटा जरूर दे देना, जो भी आप लोगों की धारा लगी है या कभी भी आप लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला पंजीकृत हुआ है। ठीक है, पंजीकृत जिसमें मेरा चालान किया गया और जो मेरे विरुद्ध विवेचनीय अथवा विचाराधीन अथवा दोष मुक्त किया गया है उसका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, देखो विचाराधीन अथवा दोष मुक्त हो भी गया है तभी उसके बारे में डिटेल भर देना। ठीक है, यह है कि मेरे द्वारा शैक्षिक योग्यता अन्य प्रमाण पत्र जो ओएमआर आवेदन पत्र में तय प्रस्तुत किए गए हैं सत्य हैं। ठीक है, ये सारे सत्य हैं। यह है कि मैं अविवाहित या विधुर हूँ। ठीक है, यह मैं अविवाहित या विधुर हूँ, तो अगर आप विवाहित हैं तो ये लिखना, वरना मत लिखना। ठीक है, यह है कि मैं विवाहित हूँ अथवा एक ही जीवित पत्नी है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना भाई। ठीक है, यह है कि मैं किसी भी विवाहित हूँ तथा एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। यह है कि यदि तथा एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं। यह है कि मैं विवाहित हूँ तथा एक से अधिक जीवित पत्नी। ये एक से अधिक मतलब क्या होगा? यह है कि यदि शपथ पत्र घोषणा पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाए जाए तो मुझे पुलिस आरक्षी कोर्ट से सेवा से तुरंत पृथक कर दिया जाए, मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शपथ पत्र निशान अंगूठा है। ठीक है, ये 10 रुपए का स्टाम्प होता है। किस तरीके से स्टाम्प होता है मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से स्टाम्प होता है 10 रुपए का, इंडियन नॉन जुडिशियल। ठीक है, इस तरीके से ये सारे टॉपिक लिखे होते हैं। ठीक है, जिसमें इस तरीके से लिखे हुए हैं, इस तरीके से बनवाया था जो शपथ पत्र है हमने। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, 10 रुपए के स्टैम्प है, ये तहसील द्वारा आप लोग बनवा लें। ठीक है, सारी जानकारी आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना सभी के पास ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है आप लोगों को पता है। बाकी इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम जुड़ने के लिए आप लोग क्या करना है, सुमित _कुमार सॉरी, ठीक है, यूपी _पुलिस, ये सर्च करना है तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल आ जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे लगभग हमारे 393 के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ये रियल आईडी हमारी। ठीक है, तो इस पे जरूर ज्वाइन हो जाना, सुमित कुमार यूपी पुलिस। ठीक है, अगर 100 डेज हटा देंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उस पर कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी चीजें होती तुरंत आ जाती है। ठीक है, सुमित कुमार यूपी पुलिस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगी हुई है, जाके जरूर देख लेना, उससे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, कोई भी और आप लोग कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।